दर्शकों, स्वागत है आपका हरियाणा टाइम्स में। और आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस गठबंधन इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी महेंद्र सिंह प्रताप की हथीन में चौधरी हर्ष कुमार ने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें लाखों लोगों की भीड़ और लाखों लोगों में कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रोश और बीजेपी सरकार से कितने खिलाफ हैं, आइए आज हम आपको लोगों की जुबानी सुनाते हैं। हमारे तो बहुत उत्तम विचार है। मैं घनी गौठन से जीता था कहीं, और ये बीजेपी को मान सम्मान जो है ना बढ़ाना के सब धराशायी हो जाए। कृष्णपाल चाहिए ना, मोदी मिर्ची में कृष्णपाल क्या दिक्कत हो रही है यार? इससे दिक्कत ये हो रही ना, तो गाँव में आवे ना कोई विकास करे, धमकावे, उल्टे सुल्टे भटकावे, ज्यादा घमंड है। डिक्लेयर हो है सरपंच हरवाया ने हर गांव में बिलोकन से पैसा खाया, अभी धूरी छोड़ रखे पैसा नहीं दे रही, झूठे केस बनवाए, डॉक्टर फर्जी लगा रखे हो 3 में जाने पैसा ले लेके 3-3 लाख रुपए लेके फर्जी केस बना रहे हो, जो भी धूरी कहीं से काला धन नहीं आया ना, ये नहीं काला धन कर दियो। 500 रुपए बहन रिश्वत थी पहले, अब 1000 2000 10,000 रिश्वत हो रही है। मैं अब तो इतना बड़ा है कि प्रधानमंत्री छोटी छोटी बात अच्छी नहीं लगती, प्रधानमंत्री पर ज्यादा ही बोलने लगे फालतू। हम तो अपने एरिया के कह सके केसरपाल ने जो करे एरिया में गुंडागर्दी मचाई है, देश में लूट कसौटी मची, यहाँ पर लड़ाई को थाए भी एमपी देखा था यहाँ कोई सुविधा नौकर यहाँ गुजर ने केसरपाल ने हॉस्पिटल में कमीशन खाए हुआ, और गुजर की बस चल रही है सारी, और ट्रेन नहीं चल रही। जो कोसी से दिल्ली सेटल जाता था वो बंद कर रखा है, क्योंकि गुजर की बस चल रही है, कृष्णपाल गुजर की, नरेश कुमार आज ड्यूटी वाले जो डेली अप डाउन करते हैं वो बहुत परेशान है इससे। इसने अपनी बस चला रखी है, इसलिए उस सेटल को चलने में राजी नहीं है। मकसद यही है कि भाई महेंद्र प्रताप को कामयाब करें अल्लाह ताला, और पूरी बहुमत के साथ जोर तोर से पूरा स्टेट भरा हुआ हो, पूरा रुझान है इस बात का। वादे तो हर सरकार करती है, हाँ, लेकिन वादों पे पूरा उतरना और आपको विश्वास दिलाना, ये कितना संभव है? हमने पूरा विश्वास है इसका, इस आदमी पूरा विश्वास। हाँ। और ये कांग्रेस पार्टी ने करा है ये काम, अच्छा, इसलिए हमारे लिए सच्चाई है। अच्छा, बीजेपी सरकार से आप किस वजह से खपाएं, क्या आपका कारण है? बीजेपी सरकार का क्या है, 2 ही चीज है, महंगाई है, बेरोजगारी है, सिलेंडर इतने महंगे कर दिए, गरीबों को कुछ नहीं है। अमीरों की सरकार है बीजेपी, तो 10 साल तो होगी इनकी महंगाई और काले धन को ढूंढते। क्या मिला जनता परेशान, ये सब कांग्रेस अडानी अंबानी की है सरकार, तो बीजेपी की सरकार ही कहाँ है। कांग्रेस है जो 36 बिरादरी की है, वो गरीब की भी है तो अमीर की भी है। कांग्रेस के टाइम के रोड है, बताओ, बिजली पानी कांग्रेस के टाइम का है, कौन से काम नहीं किए कांग्रेस ने। राशन तो कांग्रेस सरकार ने लागू करा है, बीजेपी सरकार ने नहीं किया। राशन तो कांग्रेस सरकार ने लागू किया है। और बीजेपी सरकार कहती है कि हमने बिना पर्चे के बिना खर्चे के हमने नौकरियां लगाई है। कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। अच्छा, ये चूतिया बनाने वाले आज तक बेरोजगार बच्चे पड़े हैं, वो किसी मतलब के नहीं रहे, ये खाली घोषणा करते हैं, काम नहीं करते। बहुत बढ़िया सफल हुई है, कांग्रेस की वोट देंगे, कांग्रेस की रैली है। अच्छा, आप अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? पूरे कांग्रेस की सरकार चाहते हैं हम। अच्छा, नहीं चाहते सरकार से आप खुश बिल्कुल दुखी हैं। दुखी है? हाँ जी। अच्छा, इस सरकार से आप किस चीज में वोट देना चाहते हैं? हम सरकार से सब चीज से ही फायदा है हमें। रैली बहुत बढ़िया सफल हुई है जी, पूरे मंच भर को। और रैली क्या, ये तो एक ने बुलायो, और याते बहुत बढ़िया खुशी होगी कि ये तो लूटने का काम कर रहे हैं बीजेपी वाले, तो ये तो झूठ को प्रोपगंडा फैला रखे हो। बीजेपी सरकार कहती है कि हमने हरियाणा में और पूरे देश में विकास किया है। क्या विकास किया हो जी? कोई रोड है, सब जाति के चलते हैं, जातिवाद पे लड़ा रहे हैं बस। अब रोडन पे तो यहाँ लगाओ, सभी चलने हैं, हिंदू मुसलमान सब चलने हैं, रोडन में तो गड्ढे बह रहे हैं, वैसे हिंदू मुसलमान पर लड़ा रहे हैं। इनका तो ये काम है बस, भाई में लड़ा रहे हैं, हिंदू मुसलमान कोई और नहीं। मुसलमान भाई भी हमारे, हिंदू भाई भी, हम सब एक ही हैं। कांग्रेस की पब्लिक यहाँ पर हजारों लोगों में आई है, और ये महेंद्र प्रताप जी की बहुत अच्छी छवि है। ये सामाजिक रूप से बढ़िया अच्छा काम करते हैं, और सभी 36 बिरादरियों को ये
सामान समझ के चलते हैं, साथ लेके चलते हैं, अच्छा काम करते हैं। और इसको अब की बार कृष्णपाल जी तो 6.5 लाख से जीते थे, अब इसकी बार इसको 10 लाख से जिताएंगे। अच्छा, अब के बार किसकी सरकार होनी चाहिए हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में अब की बार कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी से आप क्यों नाराज हैं? बीजेपी ने भ्रष्टाचार और छोटा छोटा वर्ग सभी को दुखी किया है, और उसने किसी को भी समान वेतन नहीं दिया, समान नहीं समझा किसी को भी। बीजेपी तो कहती है कि हमने बहुत विकास किया है और नहीं, हमारी गारंटी है, गारंटी की भी गारंटी नहीं, गारंटी कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ का वो है। बीजेपी ने चोरी का विकास किया, चोरी की है बीजेपी ने। हाँ, चोरी की है बीजेपी ने, ये सब झूठ है। मोदी सबसे बड़ा चोर, अच्छा, सबसे बड़ा झूठा। अगर कांग्रेस की सारी सीटें आती हैं और कांग्रेस जीत जाती है, तो हिंदुस्तान में कांग्रेस में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कांग्रेस में किसी को भी उनकी छवि कायम कर सकते हैं वो। आपके हिसाब से, अपने हिसाब से किसी को भी कर सकते हैं, पूरा समर्थन है उनका, जो भी उनका समर्थन जैसे बनेगा उसी को कर देंगे और उसी पे काम उतर जाएंगे। लोकसभा से अगर पर महेंद्र प्रताप सिंह जीत कर जाते हैं, तो आप उनसे सबसे पहले क्या मांग और क्या करवाना चाहते हैं अपने इलाके में? बेरोजगारी के लिए। देखिए, आज के इस जलसे में कोई ऐसा आदमी था जिसने ताली नहीं बजाई हो, कोई ऐसा आदमी था जिसने हाथ उठा के जोश नहीं दिखाया हो। इतना जोश भरा जलसा कहीं देखा नहीं होगा। जब लोगों में जोश है, ना कोई जात देख रहा, ना पात देख रहा, ना कोई धर्म देख रहा, सब एक ही चीज देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार में तान मिटाना है, नफरत भगानी है, ठीक है, जो घृणा का माहौल है वो खत्म करना है, प्यार का माहौल पैदा करना है, विकास की जरूरत है वो लाना है, विकास लाना है। झूठे जुमले, झूठे नारे, झूठे बहकावे, इससे पिंड छुड़ाना है। आप कुछ टाइम पहले जी, अभी आपने जो कांग्रेस ज्वाइन की है, कांग्रेस ज्वाइन करने का आपका मुख्य मकसद क्या है? देखिए, मेरा मकसद है, आपका पलवल जिले में गांव पड़ता है, हतीन में आपका गांव पड़ता है। आपको भी पता होगी कितने भ्रष्टाचार है, कितना बह है लोगों में, कितना कमीशनबाजी है। जनता का पैसा आता है और उसका पता नहीं लगता कौन खा गया, कितना खा गया, कहीं उसका धरातल पे कोई दिखता नहीं। तो मेरा मकसद महेंद्र प्रताप जी को जिताना है। हरियाणा में 75 पार की बात करी इन्होंने और 40 आई। झारखंड में 65 पार की बात करी इन्होंने, 20-25 पर रह गए। तो ये जितना बोलते हैं ना, उस इनका 400 पार की है, तो आप 40% 400 पार का लगा लीजिए, कितना बनता है, उतनी सीट इनकी आ जाएंगी। ये काम नहीं करते, ये साइकोलॉजिकल फेंक मारते हैं, ये जनता को कमजोर करते हैं। और इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। देखिए, कारण तो एक ही, इलेक्शन है, सब अपने अपने तरीके से रैली करते हैं, वो भी कर रहे हैं अपनी रैली। जिस तरीके से पूरे 10 सालों में इतने नहीं आए जितने हैं। देखिए, कितना ही बड़ा आदमी हो, अगर वो उम्मीदवार है तो इलेक्शन में पाम पकड़ता है, पहले किसके पाम पकड़ता है? तो वही कह रहा हूँ, तो आप बीजेपी जाने, आप उनसे पूछिए, लेकिन मैं वो जनरल बात कर रहा हूँ। जो 5 साल में सूदे मुंह बात नहीं करता जनता से, और इलेक्शन में वो फिर पैर पकड़ता है, तो वो भी बेचारे पकड़ रहे हैं, रैली कर रहे हैं अपनी। कांग्रेस सरकार आने के बाद में किस तरीके से काम करेगी? कांग्रेस सरकार जिस तरीके से पहले करती थी या फिर उससे ज्यादा तेजी से काम करेगी? देखिए, जब आदमी राजनीति में, आदमी अपोजिशन में होता है और वो गर्दिश झेलता है, ठीक है, वो सत्ताधारी पार्टी के जुल्म झेलता है और फिर उसका मालिक उसको समय देता है, तो अपना जो पिछला उनकी कोई गलत बातें हैं उनको छोड़ करके वो अपनी नई शुरुआत करता है। अब उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी से और मोदी से सीखा ही तो होगा। अगर सीखा होगा तो जनता के काम करेंगे। कितनी वोटों से जिताकर आप महेंद्र प्रताप सिंह को भेजने की संभावना रखते हैं? पलवल जिले से 1,25,000 वोट से जीत के महेंद्र प्रताप जी आएंगे।
कम से कम। जनता का पूरा पूरा सहयोग है। हाँ। आप हमारे चैनल के माध्यम से हथीन की जनता से और पलवल जिले की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? महेंद्र प्रताप जी वोट